Now practice set 3.4. Let's start. Okay. So in the figure a circle with a center O length. तो ये एक फिगर बनाया हुआ है कैसा, like this. ठीक है. This is the chord AB. This is C. This is center. तो A B C O. ठीक है. तो अभी क्वेश्चन क्या, इन द गिवन फिगर अ सर्कल विथ अ सेंटर O, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे रेडियस क्या है, OA और OB, उसका AB सेम है ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यू हैव टू फाइंड द एंगल AOB, एंगल ACB, आर्क AB एंड आर्क AC, विच इज वेरी इजी. कैसे करेंगे, सी फर्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन. सेगमेंट OA इज इक्वल टू OB. पहले तो सेगमेंट OA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OB. राइट हाउ, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ठीक है. नाउ कॉर्ड AB इज एज पर द गिवन, कॉर्ड AB is equal to OA is equal to OB given. ठीक है. इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल AOB is equilateral ट्राइंगल. मतलब क्या होगा, therefore एंगल AOB क्या हो गया, 60 डिग्री एंगल. एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री. एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल. ठीक है. ये होगा फर्स्ट. सेकंड क्वेश्चन क्या है, ACB ढूंढना है. तो मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इज द, ये तो हम लोग पढ़ा था हाफ के बारे में. तो एंगल सबटेंडेड, तो एंगल ACB इज हाफ ऑफ एंगल AOB. ठीक है. ये हम लास्ट ईयर हमने 9th में पढ़ा था. मेजर ऑफ एंगल ACB इज हाफ. कैसा है, द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क टू अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सेंटर. तो इसलिए मेजर ऑफ एंगल, तो हमारा AOB हमें मालूम है कि AOB क्या है, 60. तो हाफ इंटू 60 इज इक्वल टू 30. तो एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है. अब हम थर्ड करेंगे, आर्क AB ढूंढेंगे. तो मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल AOB हो जाएगा हाफ एंगल AOB. ठीक है. डेफिनेशन ऑफ आर्क एंड एंगल हमने जो पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ एंगल by therefore measure of arc AB is equal to 60 डिग्री. अब अगला क्या है, मेजर ऑफ आर्क ACB. तो वही होगा. तो मेजर ऑफ आर्क ACB, हमें AB मालूम है ना, मेजर ऑफ आर्क AB हमें, वी नो दिस. तो हम लोग क्या करेंगे, मेजर ऑफ आर्क ACB प्लस मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू 360 डिग्री. कंप्लीट सर्कल है इसलिए ये 60 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, ये प्लस ये मेजर ऑफ आर्क ACB. देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू 360 माइनस 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री इज इक्वल टू 300 डिग्री. हमारा फाइनल आंसर है 300 डिग्री. ठीक है. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे. थर्ड क्वेश्चन स्टेट्स दैट quadrilateral MRPN is cyclic. ठीक है.
तो यहाँ पे दिया उन लोगों ने एंगल R इज इक्वल टू 5x माइनस 13 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू 4x प्लस 4 डिग्री, एंड एंगल हमें R और N ढूंढना है। तो ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल R प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना होगा, 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 9। तो कितना होगा, x इज इक्वल टू 20 माइनस 1, 20 प्लस 1 होगा, 20 प्लस 1 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब हमें 21 मिल गया। तो एंगल R कितना होगा, एंगल R इज इक्वल टू 5x माइनस 13 इज इक्वल टू 5 इंटू 21 माइनस 13 is equal to, if you calculate you will get the answer as 92 degree. And similarly angle N is equal to 4x plus 4 is equal to 4 into 21 plus 4, so angle N is equal to 88 degree. ठीक है, so this is the third question. Now we will do the fourth question. Fourth question क्या है कि in the given circle, okay, in the figure, इस फिगर है, ये आपका पॉइंट है जिसको आपने T बोल दिया, ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर है O। ठीक है, तो ये हो गया R S M। ठीक है, एंड लेट्स जॉइन दिस, ये आपका कॉर्ड हो जाएगा। तो इन द फिगर आर एस इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट आर टी एस बोला इसलिए हमने एंगल बना दिया, इज एन एक्यूट एंगल। तो हम लोग करते हैं, क्या होगा, लेट आर टी इंटरसेक्ट circle at point M and draw MS। ठीक है, तो हमने कर दिया। उसके बाद फिर क्या है, तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज, एंगल याद रखना, एंगल ऑलवेज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर कहीं कोई भी एंगल सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है तो वो हमेशा राइट एंगल होगा, राइट एंगल। ठीक है, देयरफॉर एंगल आर एम एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर सेगमेंट, इसलिए मैंने यहां पे 90 डिग्री डाल दिया, segment RM is perpendicular to, segment SM is perpendicular to segment RT। ठीक है, segment SM is perpendicular to segment RT, therefore triangle TMS क्या है, in triangle TMS प्लस
इन ट्रायंगल TMS, इन ट्रायंगल TMS एंगल T प्लस एंगल M प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल M हमें मालूम है, एंगल T प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 90, क्योंकि एंगल M 90 है तो एंगल 90 डिग्री हो गया। therefore एंगल T प्लस एंगल S। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, T जो है, T का वैल्यू अगर कोई भी S का वैल्यू अगर कुछ हो, T विल बी, एंगल T विल बी 90 माइनस S, हेंस एंगल T इज लेस देन 90 डिग्री, therefore एंगल RTS is an acute angle। ठीक है, तो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।